राजधानी दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कैलाश हिल्स, जहां सुरक्षा के घेरे सख्त होते हैं, जहां हर मोड़ पर सीसीटीवी होता है, वहां से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने दिल्ली को सन्न कर दिया। एक 22 साल की मासूम लड़की जो कल तक आईएएस बनने के सपने देख रही थी, जिसकी आंखों में सुनहरे भविष्य की चमक थी, उसे एक दरिंदे ने अपनी सनक और लालच की बलि चढ़ा दी। 2 राज्यों में अपराध, 24 घंटे का खूनी खेल और एक ऐसा आरोपी जो पुलिस को चकमा देने के लिए ओयो होटल में छुपा था। राजधानी दिल्ली से आई ये कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए पूरे आंकड़े जानते हैं कि आखिर इस दरिंदे ने अपनी दरिंदगी को कैसे अंजाम तक पहुंचाया। तारीख थी 22 अप्रैल दोपहर के करीब 6:30 बजे, जब पूरी दिल्ली जग चुकी थी। आरोपी राहुल मीणा कैलाश हिल्स की गलियों में दाखिल होता है। 6:39 पर राहुल घर के अंदर प्रवेश करता है। उसे पता था कि घर में लड़की अकेली होगी और माता पिता जिम जा चुके होंगे। सबसे बड़ी गलती इस पूरे मामले में जो सामने आई है वो आरएएस अधिकारी और उनकी पत्नी ने घर की चाबी बाहर शू रैक पर रख दी थी। राहुल को इस सीक्रेट का पता था। 7:20 यानी मात्र 40 मिनट के भीतर राहुल वारदात को अंजाम देकर घर से बाहर निकल जाता है। इन 40 मिनटों में क्या हुआ? उसने सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि हैवानियत की सारी हदें भी पार कर दी। आरोपी सीधा छत पर बने स्टडी रूम में गया। लड़की ने विरोध किया तो राहुल ने टेबल लैंप से उसके सिर पर वार किया। मासूम फर्श पर गिर गई। खून चारों तरफ फैल गया, लेकिन राहुल का दिल नहीं पसीजा। उसने बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोट दिया। इतना ही नहीं, वो दरिंदा लड़की को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाया ताकि उसका फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके लॉकर खोला जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का रास्ता कभी आसान नहीं होता। लड़की के हाथों में खून लगा था, जिसके कारण सेंसर ने काम नहीं किया। फिर उसने पेचकस से लॉकर तोड़ा और लूटपाट की घटना को भी अंजाम तक पहुंचाया। आखिर कौन है ये दरिंदा राहुल मीणा? पुलिस जांच में पता चला है कि राहुल पहले इसी घर में नौकर का काम करता था। करीब 1.5 महीने पहले उसे पैसों की हेराफेरी और चोरी की वजह से नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसे 3 पत्ती जैसे ऑनलाइन जुए और सट्टे की लत लग चुकी थी। पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दिल्ली में कत्ल करने से महज कुछ घंटे पहले उसने राजस्थान के अलवर में अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ भी रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर दिल्ली भाग आया। उसके ऊपर बदला लेने का जुनून भी सवार हो गया था। जब माता पिता जिम से लौटे तो अपनी बेटी को बेसुध पाया। अस्पताल ले जाने पर उसे स्पॉट डेड घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस हरकत में आई और 15 टीमें बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज ने राहुल का चेहरा बेनकाब कर दिया है। आखिरकार राहुल मीणा को द्वारका के कोई होटल से दबोच लिया गया है। वो होटल के वाईफाई का इस्तेमाल कर लोगों से बात कर रहा था और शायद भागने की फिराक में भी था, लेकिन कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए हैं और इस दरिंदे को धर दबोचा गया है। ये मामला जैसे ही सामने आया है, लोगों के बीच में काफी आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इस कदर दरिंदे जो खुले तौर पर सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। इन दरिंदों के साथ ऐसी हरकत की जाए कि अगली बार ऐसा काम करने के पहले कोई 10 बार सोचे। ये मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि हम जिन लोगों को अपने घरों में मेड या नौकर के तौर पर रखते हैं, क्या हम उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं? एक छोटी सी लापरवाही जैसे शू रैक पर चाबी छोड़ना कितनी महंगी पड़ सकती है। ये केस उससे सबसे ज्यादा भयावह उदाहरण के तौर पर जुड़ा हुआ है। पीड़िता एक होनहार आईआईटी ग्रेजुएट थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। एक चमकता हुआ सितारा बुझ गया। पुलिस अब रेप, मर्डर और लूट की धाराओं में कार्रवाई कर रही है और ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये केस कौन सा नया मोड़ लेता है।